आवाज आ रहा है ग्रुप सर, ग्रुप में सॉरी वेटिंग लिस्ट में है क्या सर? हाँ हाँ, वो ऐड कर लिया, ठीक है। ओके, वेलकम बैक, वी आर मूविंग टू पास द नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्लीज read the questions and try to find out whatever is missing here. विक्रम कुमार दास, कैलकुलेटर रखे हो ना आप लोग? यस सर। ओके, सॉल्व करो। साक्षी प्रिया, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। बन जाएगा या बताना पड़ेगा? क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ो कोई क्वेश्चंस। अंकित, अंकित Yes, sir. क्वेश्चंस पढ़ो क्या? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो क्या? A strip with CS 150 mm into 4.5 mm. यस यस, नहीं, क्रॉस सेक्शंस पढ़ो इसको, ठीक है। Yes, sir. A strip with cross section 150 mm into 4.5 mm is being rolled with 20% reduction of area using a 450 mm diameter roll. The Okay. angle subtended by the deformation zone at the roll center is dash radian. ओके, तो आपको क्या निकालना है? आपका कांटेक्ट लेंथ निकालना है, कांटेक्ट एंगल निकालना है, दैट इज अल्फा। याद है ना, मैं बताया था व्हाट इज अल्फा हियर? हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा? ठीक है, बेसिकली आपका दिया हुआ क्या है? देखो, आपका गिवन डेटा इज लुक एट द, हेलो, ओके, हाँ बोलो। 0.0 से 0.05 टू 0.07 रेडियन होगा सर। 0.05 0.05 रेडियन। किसका आया है आंसर? नाम बताओ अपना। विकास सर, विकास कुमार। विकास, बड़ी जल्दी निकाल लिया। कैसे कैसे निकाल लिया तुम जल्दी? क्या सर? क्या क्या किए बताओ। सर इसका चेंज इन हाइट निकाले सर इसका पहले। चेंज इन हाइट, ओके, 20%। चेंज इन हाइट। सर 20% रिडक्शन सिर्फ एरिया दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, देखना। 20% reductions of area, not the height here. You have to consider the width as well as thickness. Am I right? Cross section area क्या निकालोगे? उसका thickness into चौड़ाई, समझ में आ रहा है ना? यस सर। That is b into, यस सर। तो वो दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, ठीक है। तो देखते हैं तुम्हारा आंसर कितना आया है, बताना मैच करता है कि नहीं। कोशिश करते हैं बनाने का, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में आपका बी दिया हुआ है, दैट इज सॉरी 0.063 रेडियन। 0.063 रेडियन। इसका आया किसका आया है 0.063 रेडियन? धांसु। रामसु, वेरी गुड, ये आंसर सही है, ठीक है। और किसी से बना? और किसी से बना नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं। B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरे पास? 150 mm दिया हुआ है, राइट।
टी दिया हुआ है, टी इज द थिकनेस, इनिशियल मानते हैं इसको, दिस इज द इनिशियल। ओके, यहाँ पे दिया हुआ 4.5 mm दिया हुआ है, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट द ओके, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे हमने एज्यूम क्या किया कि एरिया ऑफ रिडक्शन, ठीक है, तो आपका बी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। हमने एज्यूम किया है कि चौड़ाई में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। चौड़ाई में यदि कोई चेंजेस नहीं होता है तो आपका ओनली थिकनेस को कंसीडर करेंगे, दैट इज विल बी इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू बी फाइनल, ठीक है। तो अब इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया, क्या दिया हुआ, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडिंग बाय इनिशियल एरिया, ठीक है। अरे इज इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरे पास, 10 इज इक्वल टू 20% दिया हुआ है ना भैया, बताओ, यही ना दिया यस हुआ सर। है, ठीक है। चेंज इन एरिया, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर दो आप कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी, A1 का जगह पे क्या हो जाएगा, B1 इंटू, सॉरी A1 का जगह पे B नॉट इंटू T नॉट माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी एफ, ठीक है। तो बी सॉरी टी, इसको टी एफ मान लो, डिवाइडिंग बाय, सॉरी ए नॉट को क्या लिख सकते हैं, अगेन अगेन इसको लिख सकते हैं बी नॉट इंटू टी नॉट, ठीक है। बी नॉट इंटू टी नॉट दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.2, ठीक है ना, ठीक है ना, सही जा रहे हैं हम। सर आपका बहुत बैक चल रहा है सर। बैक चल रहा है, यस सर, मतलब स्क्रीन लेट से दिखा रहा है सर आपका। सर स्क्रीन नहीं शो कर रहा है सर। स्क्रीन पे कुछ रिटर्न है नहीं है, अब देखो अब आ गया होगा, सर, आया, ठीक है, ओके, यस सर, ठीक है। तो तो देखिए। ओके, यहाँ पे बी नोट क्या है, कॉमन है सब में से, हटा लो, यहाँ पे क्या बच गया, टी नॉट माइनस टी डिवाइडिंग बाय टी नॉट दैट विल बी इक्वल टू 20%, दैट इज 0.2, है ना, यही है ना, चित्र बनाना, ओके। माइनस टी बाय टी नॉट इक्वल टू 0.2, या फिर क्वेश्चन समझ जाओगे तो इजी है। तो आपका पॉइंट एट इंटू 0.8 इंटू कितना था, 4.5,
हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी तक क्या मैंने निकाला, डी निकाला, ठीक है। अब टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा इज नथिंग, इट इज द टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर डी डिवाइडिंग बाई आर, ठीक है। तो वहां से टेन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर डेल्टा ए इंटू आर, ठीक है। डेल्टा एच या डी जो भी बोलो आप, ठीक है। तो आपका रूट ओवर क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू आर, कितना हो गया आपका, रोल डायमीटर दिया हुआ है आपका 450, तो 220 हो जाएगा, 225, ओके, ठीक है। तो आपका अल्फा निकालोगे तो टेन इनवर्स इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.063, 0.063 यही आया ना सुधांशु, सुधांशु यही आया ना, इज इक्वल टू डिग्री में कितना आ गया, 3.62 डिग्री, ठीक है। 3.62 डिग्री में आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में हम निकालने के लिए क्या कर देंगे, 3.62 इंटू पाई बाई 180, ये ना करेंगे। हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो ये अल्फा निकल गया मेरा 3.62 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है ना। तो एक यस डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे 3.62 डिग्री आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 into 3.62. Tell me how much answer is 0.063. This is in radian. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Is it clear to यस सर। किसका किसका बना है, एक सुधांशु रंजन बना है और एक आपका विकास कुमार का बना है, ट्राई किया था विकास, वेरी गुड सुधांशु एंड विकास। एंड व्हाट अबाउट अदर, ठीक है। आप लोग इसको आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, घर में ट्राई करना। वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इन ए सिंगल पास, लुक एट द क्वेश्चंस, अनुभव, रीड आउट द क्वेश्चंस, अरुणव, अरुणव प्रसाद, साक्षी क्वेश्चंस पढ़ो। Yes, sir. In a single Question. pass rolling process using 410 mm diameter steel rollers, a strip of width 140 mm and thickness 8 mm undergoes 10% reduction of thickness. The bite angle in radian is dash. ओके, ये क्वेश्चंस आपका गेट 2012 में आया है, बनाओ, बन जाएगा। क्वेश्चन इजी है ना। इन ए सिंगल पास रोलर हैविंग डायमीटर दिया हुआ है 410 mm, ठीक है। ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई इसका दिया हुआ 140 एंड थिकनेस दिया हुआ 8 mm, अंडरगो 10% रिडक्शन इन द थिकनेस, ठीक है। जस्ट आपका रिडक्शन इन थिकनेस ही दे दिया है, तो आपका बाइट एंगल पूछ रहा है। सिमिलर फैशन में बनेगा जैसा कि लास्ट क्वेश्चन बनाया था, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन बनाया गया था उसी टाइप का बनेगा, और आंसर भी करीब करीब वही आ रहा है। समझ में आया बात। हेलो
बना रहे हो तुम लोग क्या? हेलो सर राजकुमार दास, हाँ क्वेश्चन बन जाएगा ना, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आंसर भी इसका करीब करीब वही आएगा 0.063। यहाँ पे नोट कर लो, ये क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो इसका, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। दीनबंधु पाल, पढ़ो इसको। दीनबंधु पाल सर, वो हेलो, आवाज नहीं आ रहा दीनबंधु तुम्हारा। धर्मेंद्र कुमार, विकास, विकास कुमार, आवाज नहीं आ रहा तुम्हें। विकास sir. कुमार, क्वेश्चंस पढ़ो। yes sir. टेल मी द प्रोसेस, हाउ विल प्रोसीड फॉर द For the, हाँ sir, if the maximum reduction in rolling of a slab is from 25 mm to 20 mm, calculate Okay. the value of coefficient of friction. हाँ Take the, yes sir, हाँ पढ़ो। take the roll diameter as 500 mm. Also find the length of projection of arc of contact. कैसे बनेगा? बन जाएगा ना, गिवन डाटा मेरे पास देखो, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, आर्क कांटेक्ट गिवन कैसे है, निकलता है? लेंथ निकालना है, एल निकालना है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ आर्क ऑफ Projection of कांटेक्ट, arc. क्या होता है? आर्क ऑफ कांटेक्ट का जो प्रोजेक्शन से क्या है, वो एलपी है, एल है, कांटेक्ट लेंथ इज एल। आपको एल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, रूट ओवर आर इंटू डेल्टा एच बताया था ना लास्ट फॉर्मूला। देखो कांटेक्ट लेंथ क्या बताया था, देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, दिखा दिखा यस सर, एल नहीं दिखा सर। एलपी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर स्क्रीन स्क्रीन कहाँ स्लो कुछ है दिख क्या? रहा है? स्क्रीन स्क्रीन में पे है। पूरा स्लो है। यस सर, अभी दिख रहा सर, अभी दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ये आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना, देखो एलपी इज रूट अंडर आर इंटू डेल्टा एच, दैट इज द रोलर रेडियस इंटू डेल्टा एच द ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट को रोल रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको स्क्वायर रूट कर दोगे, तो दैट विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट लेंथ, आर्क कांटेक्ट लेंथ। ये जो आर्क है फिगर में देखो, ये जो आर्क है बीडी, इसी का प्रोजेक्शन क्या हुआ, बीसी हुआ, ठीक है। तो आपका बीडी का वैल्यू यदि लेना है एलपी का वैल्यू, तो अभी मैं बताया था ना कि ए को हमने क्या किया था, वहां पे नेग्लेक्ट किया था, ठीक है, तब ये रिलेशन आया था। यदि एग्जैक्ट लेना है तो ए को कंसीडर कर सकते हो, ए इज इक्वल टू नथिंग, इट इज द जस्ट डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय 2 है, ठीक है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 10%, ठीक है। तो गिवन डेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है आपका, फ्रॉम इनिशियल थिकनेस दिया हुआ है आपका, इनिशियल थिकनेस इज हाउ मच, इनिशियल थिकनेस इज, बनाओ सांसद बनाओ, कोई हमसे पहले बनाएगा तो बहुत बुरी बात है, दे विल बी अप्रिशिएटेड। फाइनल थिकनेस कितना है, 25 mm है। हमेशा यूनिट भी लिखना साथ में, ठीक है, एग्जाम वगैरह में, ठीक है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड टेक द रोल डायमीटर, रोल डायमीटर इज रोल डायमीटर दिया 500, तो रोल रेडियस कितना हो जाएगा, 250 mm, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ, ठीक है, लेंथ आर्क लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, एंड आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब आपका डेल्टा एच निकाल लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा एच इक्वल टू नथिंग, इट इज द टी नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। यहाँ पे देखना 25 हम लिख दिए, यहाँ पे शायद 20 है ना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 माइनस
सॉरी 5 mm है ना, 5 mm होगा। अब आपका एक फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो आप निकाल सकते हो म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर डेल्टा एच डिवाइडिंग बाई आर। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या है, रूट अंडर 5 डिवाइडिंग बाई आर का वैल्यू कितना आएगा 250। तो 5 से कट दो, 5 × 5 = 25, सॉरी 50 इक्वल टू रूट अंडर 1/50 आया। इसका वैल्यू देखो कितना आ रहा है जी, इसका वैल्यू कितना आया, देखो 1414। वेरी गुड, 1414। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, राइट? Sorry, mu sir. Okay, you have to calculate the value of L, that will be equal to root over r, 35.2. okay, r into delta h है ना साक्षी, r into delta h ना। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप, r is equal to 250 था, यहाँ 250 into 5 है ना। साक्षी कितना आया, 35.35 35.35. 35. 35.35। वेरी गुड साक्षी, mm. दिस विल बी इन mm। हाँ, आंसर हमेशा ये लिखना है, यूनिट में लिखना। ठीक है, तो ये समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, आ नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो अब रोलिंग फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए आपको आएगा, तो रोलिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो रोल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सपोज कि आपका वाई एफ है या सिग्मा एफ है, हमने सिग्मा एफ बताया था, यहाँ पे वाई एफ फॉर्मूला में हम मतलब कि कहीं से हम लिए हैं, ठीक है, वहां से जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई एफ या सिग्मा एफ से कंफ्यूज मत करना, दिस इज द क्या है, फ्लो स्ट्रेस, इज द एवरेज फ्लो स्ट्रेस, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका एवरेज फ्लो स्ट्रेस है, उसको क्या करोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स देगा हमको, स्ट्रेस इनटू एरिया, दैट विल गिव्स यू द व्हाट, दैट विल गिव्स यू द फोर्स, दैट इज द एवरेज स्ट्रेस या एवरेज फ्लो स्ट्रेस इनटू द कांटेक्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया क्या हो जाएगा, जैसे रोलर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रोलर है, ठीक है, दिस इज द रोलर, और ये आपका जो है सपोज कि ये आपका स्ट्रिप का चौड़ाई है, ये आपका चौड़ाई है स्ट्रिप का। ठीक है, तो ये रोलर मेरे पास लगा हुआ है, दिस इज द रोलर हियर। ठीक है, दिस इज द रोलिंग रोलर हियर। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिप है। ठीक है, ये आपका रोलर है, ये आपका स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये आपका जो है फिगर देख सकते हो, 3 डायमेंशन में उतना क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, समझो, कोशिश करो समझने का। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल थिकनेस है, ये आपका फाइनल थिकनेस है, राइट। ठीक है, सिमिलरली इधर भी यही कंडीशन आएगा दूसरा रोलर के लिए। ठीक है, सर स्क्रीन रुका हुआ है। ठीक है, स्क्रीन रुका हुआ है, सर कुछ दिख ही दिख नहीं रहा रहा, है, सिर्फ वो क्या बोलते हैं। हाँ आया, यस सर, एक सर्कल सिर्फ दिखा अभी तक। सर्कल दिख रहा है आपका, थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाए। ओके, ठीक है, दिखा ना, यस अभी सर, फिगर दिखा फिर ना। से बताइएगा सर। ठीक है, यस सर, हाँ देखो दिखा सर। बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है मेरे पास, ये रोलर है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका रोलर है। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिप है। ठीक है, ये स्ट्रिप है। ठीक है, ये स्ट्रिप का ये विड्थ है, चौड़ाई है। ठीक है, एम आई राइट।
ठीक है। और ये जो है आपका लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट है, आर्क लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट विल बी आवर एल। ठीक है, इसी का प्रोजेक्शन से लेते हैं तो ये एलपी ले लेते हैं। ठीक है, एलपी इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट लेंथ सपोज की यहाँ पे क्या है, पी है, पी इज द कॉन्टेक्ट लेंथ है यहाँ पे, एंड डब्ल्यू इज व्हाट, डब्ल्यू इज द, सॉरी डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट एरिया तो यही ना हुआ, समझ में आया बात, कॉन्टेक्ट एरिया यही ना हुआ जी, किसी को कोई डाउट? सर आर्क लेंथ है ना कॉन्टेक्ट एरिया हुआ सर। हाँ, आर्क लेंथ इनटू, ठीक है, इनटू विड्थ। ठीक है, आर्क लेंथ Width of इनटू the- विड्थ, चौड़ाई। ठीक है, तो वो क्या देगा हमको, कॉन्टेक्ट एरिया देगा कि नहीं देगा? समझ में आया बात? ये जो पोर्शंस है, समझ में आया, ये जो पोर्शंस मेरे पास है, ये पोर्शंस, ये एरिया विल बी गिव टू द कॉन्टेक्ट। यहीं पे रोलर कॉन्टेक्ट कर रहा है ना, मेटल के थ्रू या वर्कपीस के थ्रू। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, दैट विल बी गिवन बाय द एल इनटू डब्ल्यू। तो एल आप निकाल सकते हो, और डब्ल्यू दिया रहेगा, विड्थ दिया रहेगा, और फ्लो स्ट्रेस आपका दिया रहेगा, एवरेज फ्लो स्ट्रेस। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रोल फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंथ हमने क्या बताया था, एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर इंटू डेल्टा एच, अभी न्यूमेरिकल में भी देखा। ठीक है, उसके बाद आपको देखो टॉर्क होता है, टॉर्क इज नथिंग, इट इज, ये क्या होता है, रेडियस, परपेंडिकुलर रेडियस इनटू द रोलिंग फोर्सेस। ठीक है, तो रोलिंग फोर्सेस आपका ये निकाल लोगे, रोल फोर्सेस इनटू L/2। ठीक है, L/2 इज नथिंग, इट इज द आपका एवरेज, जो आपका जो डायमेंशन आता है, कहने का मतलब आप बता रहे हैं कि देखो ध्यान से देखना, पहले क्लियर करना दोस्तों। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका देखो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो रोलर होता है, यही मेटल स्ट्रिप है, देखो दिस इज द फाइनल और दिस इज द, एम आई राइट हियर? ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ से कांटेक्ट होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे रोल क्या होता है, एग्जिट करता है, सॉरी यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ से रोल एग्जिट करना शुरू हो जाता है, तो दिस इज द कांटेक्ट एरिया, यहाँ पे ये कांटेक्ट एरिया है। ठीक है, समझ रहा है बात? ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, रिएक्शन का मैग्नीट्यूड देखो ऐसे बढ़ते रहता है, सॉरी घटते जाता है, घटते घटते यहाँ पे मैग्नीट्यूड विल बी मिनिमम एट दिस कॉन्टेक्ट एंड मैक्सिमम एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज जो लेते हैं, एवरेज आपका जो रिएक्शन होता है, दैट विल एक्ट अपॉन ए फॉल ठीक है, एंड दैट फॉल हैविंग द रेडियस ऑफ ए। ठीक है, इसका ए है रेडियस। ठीक है, इसके अबाउट यदि एवरेज फोर्स हम लेते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये आपका डेरिवेशंस में आता है। ठीक है, तो दिस इज द इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, हैविंग रेडियस इक्वल टू और आर्म इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर्स लोगे, टॉर्क लोगे, तो क्या लोगे, टॉर्क इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स इनटू ए एल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स इनटू एल लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो एक एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एल सॉरी ये जो आपका लेंथ हो गया, ये फॉल्कर्म का लेंथ हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो ए इज टेकन 0.4 हॉट वर्किंग कंडीशंस में। ठीक है, एंड 0.5 फॉर कोल्ड वर्क कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, टॉर्क इज नथिंग, इट इज इक्वल टू टॉर्क इज फोर्स इनटू फॉल्कर्म डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज द एल। ठीक है, अब एल का वैल्यू यदि 0. यदि कोल्ड वर्किंग कंडीशंस रहेगा तो 0.5 ले लेंगे। तो इस इक्वेशंस में देखो आपका क्या है, 0.5 है ना, एफ इंटू 0.5 एल है। ठीक है, तो ये आपका कोल्ड वर्किंग के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन यदि आपका हॉट वर्किंग का कंडीशन में आएगा तो आप क्या लोगे, ए का वैल्यू 0.4, दैट विल बी इक्वल टू F is equal to how much? F is equal to 0.4 into F into L. This is for hot working and cold working के लिए 0.5 into F into L. ठीक है, तो ये आपका cold working condition में दिखा रहा है। ठीक है, now we are moving towards the power calculation. तो power क्या होता है, power is nothing, it is the torque into omega.
टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो टॉर्क इंटू ओमेगा, तो टॉर्क हमें मिल गया है, ठीक है। ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई n, ठीक है, 2 पाई n, दैट इज द n इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, और रिवॉल्यूशंस पर मिनट होगा, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप क्या यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, पावर, रोलिंग पावर, हाउ मच पावर यू रिक्वायर टू रन द रोलर, दैट विल बी कैलकुलेटेड दिस फैशन। एम आई राइट हियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर, ठीक है। तो ये आपका पावर हुआ एक रोलर के लिए, दिस इज द पावर फॉर वन रोलर, ठीक है। अब 2 रोलर हम लगाते हैं, एक पास में कितना लगाते हैं, 2 रोलर लगाते हैं, तो वहां पे क्या करोगे, यहाँ पे इस पावर को डबल कर दोगे, तो टोटल पावर विल बी ट्वाइस ऑफ द पावर टी, ट्वाइस ऑफ द टी इंटू ओमेगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? हेलो, ओके, हेलो, हाँ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है कि हम एवरेज फ्लो स्ट्रेस मेरे पास नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला बताए थे एक लास्ट फर्स्ट क्लासेस ऑफ द फोर्जिंग प्रोसेस में, क्या बताया था कि यहाँ पे देखो सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू दैट इज k into epsilon to the power n, this is for what, this is for आपका किस कंडीशन में बताया था, स्ट्रेन हार्डनिंग के केस में, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग का केस आएगा उस कंडीशन में, यदि एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालना है, यदि एवरेज फ्लो स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया रहेगा तो डायरेक्टली पुट कर दो, यदि आपको नहीं दिया रहेगा और आपका सिग्मा का के का वैल्यू है, ये इक्वेशंस दिया रहेगा या कंडीशंस दिया रहेगा, एन का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सिग्मा फ्लो एवरेज, एवरेज या फ्लो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन 5 या ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, दिस इज द ट्रू स्ट्रेन डिवाइडिंग बाय n plus 1, you have to go for this formula, ठीक है। और ये क्या है, इन द रोलिंग प्रोसेस एप्सिलॉन f इज क्या है आपका ट्रू स्ट्रेन इज गिवन बाय ln h0 minus hf, ठीक है। तो ये चीज पढ़ा चुके हैं, ये चीज याद रहेगा, ठीक है। तो ये टिपिकल केसेस में होते हैं, जैसे गेट वगैरह एग्जाम में ये चीज आ सकते हैं, ठीक है, या इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन में ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको कंसीडर करना है, यदि नहीं दिया रहेगा तो हमको इसके थ्रू ये रिलेशंस को यूज करके हमको फ्लो स्ट्रेस अचीव कर लेना है, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद हमको नेक्स्ट प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट लो, इसको बनाने की कोशिश करोगे आप लोग, वी विल चेक इन द नेक्स्ट क्लास। हेलो, हेलो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो इन सिंगल पास रोल, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू ऑल। सर आंसर बता दीजिए ना सर। आंसर खुद से बनाओ, आंसर सर नहीं मिलाने के बताना लिए है, सर। नहीं मिलाना है तो तुम फिर कॉपी कर लोगे, उसको किसी भी तरह मिलाओगे ना, तुमको ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तुम बनाना, ठीक है। अब तो क्लास आज कब है पता नहीं, सैटरडे को है या फ्राइडे को नहीं रहता तुम, ठीक है। तो आज 2 क्लास लिया, फ्राइडे को भी 2 क्लास लूंगा, ठीक है। ये आप लोग कोशिश करना खुद से बनाने का, और जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उतना हड़बड़ा मत, क्या आंसर है क्या नहीं, बन जाएगा, समझा विकास? विकास कुमार, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, स्क्रीनशॉट तो ले लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनाओगे आप लोग, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा बताना। अब नेक्स्ट क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद उसको कर देंगे, ठीक है, रोलिंग प्रोसेस को फिनिश कर देंगे, ओके। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हेलो, हेलो।